नमस्कार। सबसे पहले विमल मैम का बहुत बहुत आभार। हमने बहुत उनकी मधुर वाणी सुनी और प्रार्थना से इस कार्यक्रम की आज की शुरुआत हो रही है। मैं आज के इस 36वें ज्ञान यज्ञ में सोमैया परिवार की ओर से, सोमैया ट्रस्ट की ओर से, हमारे महाविद्यालय की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबको नमस्कार। और आज हमारे लिए यह सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच हमारी माँ सदृश्य श्रीमती लीलाबेन कोटक जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। पिछले कई वर्षों से वो हमारी प्रेरणा का स्रोत रही हैं, निरंतर हमें कर्म करने की प्रेरणा देती रही हैं और मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। आज 36वें ज्ञान यज्ञ का यह दूसरा दिन है और हमारा सौभाग्य है कि पिछले 2 दशकों से हम लगातार स्वामी अवधूतानंद जी को सुनते आ रहे हैं और कल ही इन्होंने गीता के कर्म के उपदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करते रहेंगे सत्कर्म तो उसके साथ फल अपने आप जुड़ा रहता है। तो स्वामी जी का यह सत्संग हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। पिछले कई वर्षों से हम सोमैया विद्या विहार संकुल में इन्हें सुनते आ रहे हैं। उसके पहले इनके गुरुजी हमारे आदर्श रहे हैं और स्वामी जी तो परिचय के मोहताज नहीं है बिल्कुल, क्योंकि चिन्मयानंद मिशन से पिछले 3 दशकों से जुड़े रहे हैं, साधना करते रहे हैं और आज की 21वीं शताब्दी में इस तरह के उदाहरण बहुत ही दुर्लभ हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि स्वामी जी के वचनों को हम सुने और हमें अच्छे कर्म करने की निरंतर प्रेरणा मिलती रहती है। और स्वामी जी से मैं आग्रह करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि वो हमें लाभान्वित करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। हम लोगों ने कल के सत्र में भगवान श्री कृष्ण के मानवता के लिए उपदेश भगवद गीता पर आधारित इस विषय पर हमने विचार प्रारंभ किया। और इस श्लोक पर हमने विचार प्रारंभ किया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुः माँ ते संगोस्ति अस्तु कर्मणि। तो कर्मणि एव अधिकारः ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुः माँ ते संग अस्तु अकर्मणि। अभी इसमें हम लोगों ने कल इस विषय पर भी चर्चा हो गई, कर्म पर ही हमारा अधिकार है। तो क्योंकि मनुष्य ही अपने बुद्धि से विचार कर सकता है, मनुष्य ही जो है संशोधन कर सकता है, विचार कर सकता है। तो अनेक चीज़ों की जो है नई चीज़ों को उत्पन्न कर सकता है, आविष्कार कर सकता है। और मनुष्य के पास बुद्धि है, इसके लिए कर्म का अधिकार जो है मनुष्य को ही है। कल तो हमने ये भी देख लिया था कि प्राणी भी तो कर्म करते हैं। चूहा बिल बनाता है, बिल्ली चूहे को मार के खा जाती है,
कुत्ता जो है अपने मालिक को बचाता है वो भी कर्म करते हैं, लेकिन प्राणी जो कर्म करते हैं उससे धर्म अधर्म उत्पन्न नहीं होता। वो इंस्टिंक्ट से जीते हैं। प्रकृति जो है, प्रकृति के हिसाब से उसका प्रोग्रामिंग हो चुका है, उसके हिसाब से वो जीते हैं। विचार करने की क्षमता जो है वो केवल मनुष्य के लिए मात्र है। इसके लिए मनुष्य को ही कर्म करने का अधिकार है। कर्मणि एव अधिकारहते। अब जो कहा फिर मा फलेषु कदाचन, जब ये कहा गया है तो फिर क्या फल में हमको अधिकार नहीं है कुछ भी? महीना भर जो है हम कहीं पे नौकरी करें और उसके अंत में हमको फल स्वरूप जो वेतन मिलता है उस पर हमको हमारा अधिकार नहीं है क्या? तो यहाँ पर जो है अधिकार का क्या अर्थ है ये समझना ज़रूरी होता है। हम अगर कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा बुरा कर्म कोई भी हो, कल तो ये भी बात आ गई थी, कोई होशियार व्यक्ति ये भी सोचेगा अच्छा कर्म के फल पर हमको हमारा अधिकार नहीं है, उसका मतलब हमने जो बुरा कर्म किया है उसके फल पर भी अधिकार नहीं होगा। अच्छा ही हो गया, बच गए फिर। तो बात ये नहीं है, फल तो प्राप्त होगा, कोई भी कर्म हम करें फल तो प्राप्त होगा। अच्छा हो या बुरा हो, सुख का हो या दुख का हो, वो तो फल तो भोगना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अधिकार फल पर नहीं है, ये कहने का मतलब क्या है कि कर्म करने का अधिकार हमको है, फल देने का अधिकार केवल ईश्वर को है। जो समष्टि का संचालक है, जो पूरी सृष्टि का संचालक है, फल देने का अधिकार केवल उनको है। कर्म करने का अधिकार हमको है और हमने कर्म किया है उसके हिसाब से, क्योंकि सारा हिसाब किताब तो ईश्वर के पास है। संचित कर्म में हमने क्या किए हैं, आगामी कर्म में क्या है और प्रारब्ध कर्म में क्या फलित हुआ है, उसके हिसाब से ही जो है कर्म फल मिलते हैं। हमने कुछ ये भी बात बताई थी कि दो व्यक्ति एक ही प्रकार का व्यापार करते हैं, एक ही जो है समान के मेहनत भी करते हैं, एक का व्यापार बढ़िया चलता है, दूसरा का इतना अच्छा नहीं चलता या ठीक ठाक चलता है, तीसरे का तो बिल्कुल चलता ही नहीं है। तीनों भी जो एक ही प्रकार के व्यापार करते हैं, एक ही हिसाब से जो मेहनत भी कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? अभी विद्यार्थी है, स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, दो विद्यार्थी एक ही विषय की पढ़ाई करके उत्तीर्ण करके निकले और दोनों को जो है अलग अलग कंपनी में काम मिल गया और एक ही प्रकार का काम भी कर रहे हैं, लेकिन किसी का जो है 30 लाख का पैकेज है तो किसी का केवल 10 लाख का पैकेज है। इसकी क्या कारण है? पढ़ाई तो वही की है, काम भी वही कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो इस तरीके से जो है इसमें हमको लगता है कि ये तो अन्याय हो गया, हमने भी तो वही पढ़ाई की, हम काम भी तो वही कर रहे हैं, लेकिन हमको तो तनख्वाह इतनी मिल रही है, हमारा वेतन तो इतना ही है। और ऐसे भी है जो कुछ अनपढ़ भी है या थोड़े बहुत ही पढ़े हैं और व्यापारी बन गए, करोड़पति बन गए और उनके पास में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग उनके पास नौकरी कर रहे हैं, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी वाले हैं, वो भी उनके पास नौकरी कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? तो कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, फल देने का अधिकार तो उनको ही है। अभी आप देखेंगे धारावी जैसे झोपड़पट्टी में पैदा हुआ एक व्यक्ति आज के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे हाईएस्ट पेड कॉमेडियन है, करोड़पति है, पढ़ाई तो केवल 7वीं कक्षा तक करी है, वो भी म्यूनसिपालिटी के स्कूल में। कितने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी वालों से भी ज़्यादा इनकम है उनके पास में। तो कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, फल देने का अधिकार ईश्वर को है, उसके पीछे बहुत सारे हिसाब किताब होते हैं। अन्यथा जो है अनपढ़ जाहिल लोग भी करोड़पति बनते हैं और फिर अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी जो धक्के खाते रहते हैं 30-40 हज़ार की नौकरी के लिए। तो मामला ये है कि इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जो हमको पता नहीं है। हमको तो यही लगता है कि हमने तो अच्छी खासी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, ऐसा किया वैसा किया, लेकिन हमको फल क्या मिला? ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ। तो बात ये नहीं है। तो
ये जो है कर्म करने का अधिकार तो मनुष्य को है, लेकिन जो है फल देने का अधिकार केवल ईश्वर को है। तो ये फल क्या है? फल केवल ये भाव है, अहम सुखी अहम दुखी, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, यही फल है कर्म का। कुछ कर्म करते हैं, उसके फल स्वरूप जो हमको सुख मिलता है, कभी हमको दुख मिलता है। तो अच्छे कर्म किए हैं तो कुछ लोग जो अच्छे कर्म करने के बाद भी उनको दुख मिलता है। ये तो इतने बड़े समाज सेवक हैं, सेवा का कार्य कर रहे, लेकिन उनके जीवन में कितना दुख है तो देखिए। तो मामला तो ये है कि प्रारब्ध कर्म जो फलित हो चुके हैं उसके हिसाब से भोग हमको मिलते हैं। तो वो जो है सुख के भोग होंगे और दुख के भोग भी होंगे। तो इस हिसाब से है। तो इसीलिए जो है हम पे जो कुछ भी हो रहा है, हमने पूर्व जन्म में क्या क्या कर्म कर रखे हमको नहीं पता। हम तो केवल इस जन्म में तो हम बिल्कुल सीधे साधे, हमने ऐसी कोई गलत काम नहीं किया है, फिर हम क्यों ऐसा भोग रहे हैं। लेकिन अभी प्रारब्ध कर्म जो है, जो पिछले जन्म में किया हुआ था, पिछले कई जन्मों का जो है, उसमें से कुछ जो है चुने हुए फलित हो गए हैं, तो उसका भोग हम कर रहे हैं। और ये बात है कि ऐसा भी नहीं है कि पिछले जन्म के जो अच्छे बुरे कर्म हैं उसमें से केवल बुरे कर्म ही फलित हो गए एक जन्म में। अगर ऐसा हो तो कोई मनुष्य जी नहीं सकता। मिश्रण होता है, अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता है, कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं। ज़्यादा तो रोते ही है, हंसते कम है। तो मामला ये है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य जो है अपने ही स्वरूप को जानना, जो आनंदमय है। क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं चाहता। तनिक भी दुख हो, छोटे से छोटा दुख हो, बर्दाश्त नहीं होता, सह नहीं सकते हम। जिनको बहुत सारे दुख है और किसी व्यक्ति को इतना कुछ नहीं है, अभी कोई बहुत सारी बीमारियां है किसी को, और किसी को मामूली से जुकाम से परेशान हो गया, ओहो ये जुकाम से तो मैं बहुत दुखी हो गया। और अगर वो सुनता है, दूसरा सुनता है जिसको कई बीमारियां हैं, तो वो कहता है मुझे तो इतनी सारी बीमारियां हैं, मुझे तो इतनी तकलीफ नहीं, तुमको मामूली से जुकाम हो गया, तुमको तकलीफ हो गई। तो ये है कि मनुष्य का स्वभाव है कि हम हमेशा सुखी रहना चाहते, आनंद में रहना चाहते, क्योंकि यह हमारा स्वरूप है। इसलिए हम छोटे से छोटा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, सह नहीं सकते। जैसे हमारी आंखें हैं, बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है ये इंद्रिय बहुत ही सेंसिटिव है। इसमें बारीक बाल का टुकड़ा भी पड़ जाए ना, तुरंत आंख में आंसू आ जाते, उसको निकाल देता है, तो सह नहीं सकता वो। इसी प्रकार हमारा साक्षात स्वरूप तो परमानंदमय है, इसके लिए हमको तनिक भी दुख बर्दाश्त नहीं होता। अगर हमारा स्वरूप जो है दुखमय होता तो दुख को तो हम स्वागत करते, आइए, और फिर दुख का निवारण करने का कोई उपाय नहीं करते हम। लेकिन वो स्वभाव हमारा नहीं है। हमारा स्वरूप जो है वो आनंदमय स्वरूप है। इसके लिए हम हमेशा 24 घंटा, और आनंद कैसा, 24 घंटा हर पल हर क्षण हम आनंद में रहना चाहते हैं। ये नहीं कि 2-4 सेकंड के लिए कुछ सुख मिला, या 2-4 मिनट के लिए, 2-4 घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए, उसके बाद में फिर वहीं पे है, बैक टू स्क्वायर वन। तो मामला ये है कि ये फल जो हमको प्राप्त होते हैं, ये सब जो है भगवान ईश्वर देते हैं। हम कर्म करते हैं, कुशलता से हमको कर्म करना है। कर्तव्य कर्म है, नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है। ये जो कुछ भी कर्म है ये हम करते हैं, कुशलता से करना है। फल की चिंता नहीं करनी है, वो तो देगा, जो भी है वो आ जाएगा। माँ फलेषु, फिर कदाचन। कदाचन मतलब कदापि नहीं, फल देने का अधिकार तो हमको नहीं है। कदापि नहीं है। अगर फल देने का अधिकार भी हमको होता तो हम क्यों अपने आप को दुख का फल देते, अशुभ फल क्यों देते हम अपने आप को? फिर तो सभी समझते हैं, सभी चाहते हैं कि हम हमेशा निरोगी रहे, वृद्धावस्था कभी आए ही नहीं, और मृत्यु तो कभी ही नहीं आवे। तो अगर हमारे अधिकार में होता फल देने का तो हम अपने आप को अच्छा ही फल देते, अशुभ फल क्यों देते हम? इसके लिए यहाँ पे भगवान कहते हैं कर्मणे एव अधिकार रहते माँ फलेषु,
कदाचन, कदापि नहीं, फल देने का अधिकार हमको नहीं है। कर्म हम करते जाएंगे, फल तो वो जो देगा उसको स्वीकारना है। तो इस प्रकार से जो है देखेंगे तो वैसे देवी देवता भी इससे बचते नहीं हैं। इनको भी तो जो है सुख दुख का भोग करना पड़ता है। देवी देवता है, इंद्र आदि जो लोकपाल है, और ब्रह्मा जी भी। इसका क्या कारण है? कोई भी रूप धारण करने का मतलब ये हो गया कि देश काल और कारण की सीमा में आ गए हम। स्पेस, टाइम और कॉजेशन, इसके सीमा में आ गए। किसी भी प्रकार की सीमा जो है दुख का कारण बनता है। लिमिटेशन कोई भी हम नहीं चाहते। एक छोटे बच्चे को भी आप नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं चाहता। ये उसको पूरा जो है स्वतंत्रता चाहिए। तो रूप धारण करना मतलब हम तो ये देश और काल के सीमा में आ ही गए, तो यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो इसलिए जो है रूप किसी का भी होगा वो इससे बच नहीं सकता। लेकिन वेद तो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र है, जो सकाम अनुष्ठान का फल पाने में, जैसे पुत्रेष्टि का अनुष्ठान करते हैं कोई व्यक्ति पुत्र की प्राप्ति के लिए, तो फिर वो उसको प्राप्त करता है, ये तो वेद कहता है। और ये कदाचन, भगवान श्री कृष्ण ये शब्द का उपयोग करके कहते हैं कि कदापि नहीं स्वतंत्र। तो फिर ये जो अनुष्ठान करते हैं, पुत्रेष्टि अनुष्ठान है, अन्य अनुष्ठान है, ये जब करते हैं इसमें भी ईश्वर की कृपा होनी चाहिए फल प्राप्ति के लिए, उसके बिना फल प्राप्ति नहीं होती। तो जो समष्टि का संचालक है, जो प्रकृति, जो सृष्टि का संचालक है, वही जो है फल देने का अधिकारी है। हम तो जो है इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है हमको फल प्राप्त। कर्म करने में स्वतंत्रता है। अच्छा कर्म करना चाहते हैं उसमें हम स्वतंत्र है, बुरा कर्म करना चाहते हैं उसमें हम स्वतंत्र है, इसमें स्वतंत्रता है। फल देने में हमारी स्वतंत्रता नहीं है। अब देखिए पद्म पुराण करके है, पद्म पुराण में जो 5-6 चीज़ें बताई गई है जो पूर्व निर्धारित है। क्या है? हमारा जन्म ये पूर्व निर्धारित है। मनुष्य योनि में आएंगे, कहाँ हमारा जन्म होगा, कौन हमारे माता पिता होंगे, कौन हमारे भाई बहन होंगे, आस पड़ोसी कौन होंगे, मित्र कौन होंगे, ये सारे पूर्व निर्धारित है। और हम जहाँ रहेंगे उसके आसपास ही हमको सुख दुख देने वाले, हम पूर्व जन्म से ही मित्रों को भी लेके आते, शत्रु को भी लेके आते हैं। तो सुख दुख देने वाले जो है ये अपने आस पड़ोस में ही रहेंगे। किसी से सुख मिलेगा, किसी से दुख मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये जन्म जो है पूर्व निर्धारित है, ये पद्म पुराण कहता है। दूसरी बात, हमारा शिक्षण कितना होगा ये भी पूर्व निर्धारित है। उससे कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा भी नहीं होगा, ये भी पूर्व निर्धारित है। फिर जीवन में हम कितनी धन संपत्ति कमाएंगे वो भी पूर्व निर्धारित है। उसमें एक पैसा कम नहीं होगा, एक पैसा ज़्यादा नहीं होगा। चौथी बात, हमारे जीवन में जो सुख दुख के भोग है वो भी पूर्व निर्धारित है। उसमें कोई कम नहीं होगा, उसमें कोई बढ़ेगा भी नहीं, वो भी पूर्व निर्धारित है। फिर जो है हमारी आयु सांसों पर निर्भर होता है। तो हमारी आयु जो है, हमारी सांसें कितनी है, किसी को 50 लाख सांसें है, किसी को 1 करोड़ है, किसी को 5 करोड़, जो भी है वो सांसें भी पूर्व निर्धारित है। एक सांस कम नहीं होगी, एक सांस ज़्यादा नहीं होगा, हमारी आयु उस पर निर्भर है। और फिर अंत में जो है ये शरीर कब शांत होगा, कहाँ शांत होगा, कैसे शांत होगा, ये भी पूर्व निर्धारित है। फिर बचा क्या? तो इस तरीके से जो है ये पद्म पुराण कहता है। इसके लिए आगे की कुछ सोचना नहीं है, हमको कुशलता पूर्वक जो है मेहनत से जो है हमको अपना कर्म करना है, कर्तव्य करना है, जो कुछ भी है आश्रम के अनुसार। तो इसलिए जो है कर्म करने का अधिकार हमको है, हम अपना कर्म करते जाएंगे। फल देने का अधिकार उनको है, वो अपना फल देते जाएंगे। उसी जो है अपना अपना कार्य करते रहेंगे, वही ठीक है। तो
अगर हम फल के ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे तो फिर जो है हमसे कर्म ठीक से नहीं होगा। हम कर्म कर रहे हैं, मुझे ऐसा ही फल चाहिए, मुझे इसी समय में फल चाहिए, ऐसा जो अगर फोकस उसी फल के ऊपर होगा तो कर्म में कुशलता नहीं आएगी। 100% तो कर्म में रहना चाहिए। फल जब आएगा तो आएगा, तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए हमको। लेकिन मनुष्य जो है भविष्य में ज़्यादा भागता है, भूत और भविष्य में भागते रहता है, वर्तमान में रहता नहीं है। वर्तमान में रहना बहुत ज़रूरी होता है। फिर माँ कर्मफल हेतुर्भुः, माँ कर्मफल हेतुर्भुः। अभी कर्मफल के हेतु से कर्म नहीं करना है, फल के हेतु से कर्म नहीं करना है। ये भी जरा कठिन ही लगता है। फिर कर्म हम किस लिए करें भाई? फल के हेतु से ही तो कर्म करते हैं ना। तो यदि हम किसी कमरे में प्रवेश करते हैं जहाँ पे बहुत सारी धूल मिट्टी है, या फिर जो है कोयले के खान में जाते हैं और फिर ये समझते हैं कि हमारे वस्त्र पर कहीं पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए और ऐसे ही निकलना चाहिए, ये तो संभव नहीं है ना। दाग तो कुछ तो लगेगा ही। इसी प्रकार जो है फल के हेतु के बिना कर्म कैसे करेंगे हम? ये तो बड़ा कठिन लगता है। तो इसलिए जो है कर्म बिना फल के किस प्रकार कर सकते हैं हम? लेकिन शास्त्र कहता है कृपणा फल हेतवः, फल के हेतु से जो कर्म करता है वो दरिद्र है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो अगर हम कर्म करते हैं और कर्म करते हैं गलत तरीके से हम कर्म करते हैं, तो फिर जो है कर्म बंधन में हम फंसते हैं। तो ये जो है कर्म बंधन में हमको फंसना नहीं चाहिए। इसलिए कर्म करते वक्त जो है हमको 4 चीज़ों का जो है ख्याल रखना चाहिए। 4 चीज़ें जो है उससे जो है दूर रहना चाहिए। कौन से ये 4 चीज़ें हैं? सबसे पहले जो है फलासक्ति को छोड़ दो। फलासक्ति को हमको छोड़ना चाहिए। ये दुराग्रह जो होता है, फल से आसक्त होते, दुराग्रह होता है, मुझे इसी प्रकार का फल चाहिए, इसी प्रमाण में चाहिए और इसी निर्धारित समय में ही चाहिए हमको। ये जो दुराग्रह है फलासक्ति का, ये हमको छोड़ना चाहिए। एक व्यक्ति, काफ़ी साल पहले की बात है, कोलकाता में थे, उनके पास 56 लाख रुपए थे और उनके मन में ये उन्होंने संकल्प ले लिया, जब मेरे पास 1 करोड़ हो जाएंगे तब हम जो है धर्म प्रचार का काम शुरू कर देंगे। अब धर्म प्रचार का काम करना तो अच्छी बात है, लेकिन 56 लाख थे उसी से शुरू करते नहीं, जब ये 1 करोड़ हो जाएंगे तब हम करेंगे। अब 1 करोड़ जल्दी से जल्दी होना चाहिए, इसके लिए फिर उन्होंने शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पता नहीं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर दिए और फिर सारे डूब गए। जो 56 लाख थे वो सारा डूब गए। ये दुराग्रह क्यों? अगर कर्म अच्छा ही करना है तो ये दुराग्रह क्यों? तुम्हारे पास में थे उसी से शुरू कर देते, कि एक संकल्प ऐसा क्यों लेना। तो मामला ये ऐसा होता है कि ये दुराग्रह नहीं होना चाहिए, फलासक्ति की दुराग्रह नहीं होनी चाहिए। बात तो ये है कि ये आसक्ति जो है, जिसको अगर हम रूपांतर करें तो जिसको अटैचमेंट कहते हैं, ये आसक्ति जो है यही दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। किसी भी वस्तु व्यक्ति से जो सबसे ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं, वही वस्तु व्यक्ति हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बनेगा। ये बात ध्यान में रखिए। इसके लिए आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, आसक्ति की वस्तु अगर हमको ना मिले तो दुख रहता है, हमको वो वस्तु चाहिए, बड़े अटैचमेंट आसक्ति उससे है, लेकिन हमको प्राप्त नहीं हो तो उसका दुख होता है। लेकिन आसक्ति की वस्तु यदि प्राप्त हो जाए और वो जो है हमने जो अनुमान लगाया हुआ था उस प्रकार से नहीं निकला उसमें गुण, तब तो उससे भी ज़्यादा दुख हो जाता है।
तो ये प्राप्त न हो तब भी दुख होता है, प्राप्त होने के बाद में हमारे अपेक्षा के अनुसार अगर ना हो तो और भी दुख हो जाता है, वो तो उससे भी ज़्यादा दुख हो जाता है। एक दृष्टांत हमने पहले कभी दिया होगा। एक व्यक्ति थे, उनको ये पागल खाना देखने का बड़ा शौक था। बोले जाके पागल खाना देख लेते हैं, बोले वहाँ पे मरीजों को कैसे रखा जाता है, वहाँ पे उनका इलाज कैसे होता है, जाके देखना था उनको। तो गए पागल खाना, तो वहाँ पे जो व्यवस्थापक थे उनसे मिले और फिर बोले कि हमको ज़रा देखना है आप लोग रोगियों को कैसे रखते, उनका इलाज कैसे करते, क्या है। तो बोले ठीक है आइए हम दिखाते हैं। तो वो दिखाते थे कि यहाँ पे जो शांत वाले जो मानसिक रोगी है उनको यहाँ पे रखा जाता है, जो ज़्यादा एग्रेसिव टाइप होते हैं उनको उस तरफ रखा जाता है। फिर ये शॉक ट्रीटमेंट रूम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, वगैरह वगैरह ऐसे दिखाते थे। एक व्यक्ति जो है कुर्सी पर बैठ के लीला 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 कर रहे थे। तो भाई उनसे पूछा भाई इनकी क्या बीमारी है, तो बोले कि इनको किसी लीला नाम की लड़की से प्रेम था और उस लड़की ने इसको धोखा दे दिया, तो उसको मानसिक जो है परिणाम हो गया। अब वो वैसे हिंसक ने शांति से बैठा, उसके घर वालों ने इधर लाके छोड़ दिया, खाली बैठे रहता है, लीला लीला करते रहता है वो। अच्छा, तो आगे बढ़े, एक कमरे में देखा कि दीवारों को जो है पैडिंग करके रखा हुआ था। तो ये जो जिज्ञासु थे देखने का, उन्होंने देखा उसके अंदर का मरीज जो है वो सर पीट रहा था दीवार से, तो उसके सर को चोट न लगे इसके लिए पैडिंग करके रखा हुआ था दीवारों को, तो सर पीट। लेकिन उसको आश्चर्य ये लगा कि वो भी जो है लीला लीला कर रहा था। तो बोले लगता है इसकी भी वही बीमारी है लीला। बोले हाँ, जो लीला उसको धोखा दे दिया इससे शादी करी। तो बात यह है कि जिससे आसक्ति हो जाती है वो ना मिले तब भी दुखी है, और मिले और अपने अपेक्षा के अनुसार न हो तब तो उससे भी ज़्यादा दुख हो जाता। तो ये आसक्ति से बचना ठीक है, जो आ सकती है वो जा भी सकती है। तो वास्तव में क्या है कि जब लोभ का प्रभाव हम पर पड़ता है और फिर जो है उसके साथ में जो है फिर आशा होती है, तृष्णा होती है, वासना होती है, तो फिर जो है हम अंधे हो जाते हैं। उसके जो नकारात्मक जो प्रभाव पड़ सकता है उसके लिए हम अंधे हो जाते हैं, उसकी तरफ देखते नहीं हैं, क्योंकि अभी आसक्ति है, तृष्णा है, वासना है, आशा है, उसमें जो है इससे क्या नकारात्मक फल निकल सकते हैं उसके ओर ध्यान नहीं जाता, जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता। आसक्ति से छुटकारा पाना हो किसी वस्तु में, अगर 99 गुण है लेकिन एक दोष है, तो दोष के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो उससे आसक्ति छूट जाएगी। एक दोष है, 99 गुण है, और अगर केवल किसी वस्तु में 99 दोष है और एक गुण है और उसी गुण पर अगर हम फोकस करेंगे तब तो फिर उससे आसक्ति बनी रहेगी, अटैचमेंट बना रहेगा। तो फिर इस प्रकार से जो है ये फलासक्ति से छुटकारा पाना ज़रूरी है, और ये दुराग्रह भी नहीं होना चाहिए कि मुझे इसी प्रकार का फल चाहिए और वो भी निर्धारित समय के अंदर ही चाहिए, इस प्रकार का दुराग्रह भी नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात जो है जिससे हमको दूर रहना है वो कर्मासक्ति से। कर्मासक्ति क्या है? मुझे यह कर्म पूरा ही करना है, पूरा होगा नहीं होगा बोल नहीं सकते। कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, कोई प्रकल्प शुरू करते हैं, हम तो मेहनत करते हैं उसके लिए किसी तरीके से पूरा करने के लिए। हो सकता है कि हमारे जीवन काल में वो पूरा नहीं होगा, तो अगर नहीं हुआ है तो उससे दुखी नहीं होना चाहिए, और अगर वो अपूर्ण रहा है तो उसका कोई दोष भी नहीं लगता। अच्छे नियत से कोई कर्म शुरू किया है, कोई प्रकल्प शुरू किया है, नहीं हुआ तो क्या करें? तो ये दुराग्रह नहीं होना चाहिए। कर्मासक्ति में ये होता है, इसमें कोई दोष नहीं है। कभी कभी एक प्रकल्प शुरू हो जाता है, एक प्रोजेक्ट किसी एक जनरेशन में शुरू हो जाता है, एक पीढ़ी में शुरू हो जाता है, उसको जो है पूरा करने में दूसरी तीसरी पीढ़ी लग जाती है। एक दृष्टांत आता है, ये अजंता गुफा जो है यहाँ पर, उसमें शिव मंदिर है। इसकी विशेषता क्या है? ये एक ही पत्थर से जो है तराशा गया है,
और सारे इमारत जो है नीचे से ऊपर तक बनाते हैं, और ये शिव मंदिर जो ऊपर से नीचे तक बनाया गया है, उसको तराशा गया है। जिस व्यक्ति के दिमाग में ये था पूरा प्रकल्प 2000 साल पहले, तो कोई एक कंप्यूटर नहीं था, ये ब्लूप्रिंट नहीं था, कोई डिजिटल इरा नहीं था। तो एक व्यक्ति के दिमाग में था, बुद्धि में था पूरा प्रकल्प, और फिर जो है उन्होंने इसको कैसे आगे बढ़ाया, क्योंकि उसको 200 साल लग गए पूरा करने में, कई पीढ़ियां लग गई। उन्होंने तो शुरू किया होगा, तो उनके काल में तो असंभव था। उस ज़माने में तो आधुनिक जो है हमारे पास में यंत्र है, उस समय तो उपलब्ध नहीं था। तो 200 साल लग गए, कई पीढ़ियां लग गई। किसी एक पीढ़ी में भी गलती हो जाती तो सारा प्रकल्प जो है उसका नाश हो जाता। तो उन्होंने शुरू किया, और फिर जो है 200 साल बाद वो पूरा हो गया। कितनी पीढ़ियां लग गई उसमें। तो इसके लिए ये जिद नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये करना ही करना है। शुरू तो किया है, अच्छे नियत से शुरू किया है, उद्देश्य अच्छा है, आगे ये पूरा होगा। इस पीढ़ी में ने अगली पीढ़ी में होगा, इस जन्म में ने अगले जन्म में, कहीं पे तो होगा ये। तो इसके लिए जो है ये कर्माशक्ति नहीं होना चाहिए। फिर ये कर्तृत्व शक्ति, कर्तृत्व शक्ति, मैंने किया मैंने नहीं किया, ये कर्ता भाव जो है, हम तो जो है चलो कर्माशक्ति छोड़ देंगे, फलाशक्ति भी छोड़ देंगे, लेकिन कर्तृत्व शक्ति छूटता नहीं है। मैंने किया या मैंने नहीं किया, अच्छा कुछ हो तो मैंने किया, बुरा कुछ हो तो मैंने नहीं किया, तो ये कर्तृत्व शक्ति जो है ये छूटता नहीं है। ये भी कहना कि मैंने कर्माशक्ति छोड़ दिया और फलाशक्ति छोड़ दिया, ये भी कर्तृत्व शक्ति है। मैंने छोड़ दिया, ये भी कर्तव्य का कर्म ही किया है ना, मैंने छोड़ दिया, ये कर्ता भाव से ही छोड़ा है, हमने छोड़ा है, ये कर्ता भाव हम में है अभी भी। तो ये वृत्ति जो है कर्तृत्व शक्ति है कि मैंने छोड़ा, ये कर्ता भाव। तो इसलिए जो है ये त्याग में ये नहीं होना चाहिए। तो हमने ये कर्म छोड़ा है तो कोई और कर्म कर लेंगे, मामला ये है। तो कुछ ना कुछ तो कर्म हम करते ही रहेंगे। मानो जैसे नैष्कर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, समाधि नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो इस तरीके से जो है कुछ ना कुछ कर्म हम करते रहते हैं, लेकिन कर्म के साथ में जो है ये कर्तृत्व जो है अगर हम छोड़ भी देते तो उसमें भी कर्तृत्व का भाव आता है, कर्ता भाव आता है कि मैंने किया, डूअरशिप नोशन आता है। तो इससे बचना ज़रूरी है। तो ये कर्तृत्व शक्ति को भी हमको छोड़ना है। फिर जो है अकर्तृत्व शक्ति, कि हमको जो है करना ही नहीं है, तो वो भी छोड़ना है। तो फिर किसी ने वेदांत को सुना होगा, फिर वहाँ पे कहते हैं कि हम तो अकर्ता है, नॉट द डूअर, हम तो डूअर नहीं हैं, अकर्ता है, कर्ता नहीं है हम। तो ये जो है अकर्ता भाव, ये कहना कि मैं अकर्ता हूँ, इसमें भी जो है कर्ता भाव है कि मैं अकर्ता हूँ। तो इसीलिए जो है ये ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसके लिए वेदांती ज्ञान सुनने के लिए बहुत कम लोग रहते हैं। इसके लिए सूक्ष्म बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। कोई कहता है कि मुझ में अहंकार है क्या? आपको लगता है मुझ में अहंकार है? अच्छा, तो ये बोल कौन रहा है? अहंकार ही तो बोल रहा है ना, मुझ में अहंकार है क्या? अगर अहंकार नहीं होता तो ये वाक्य भी उसके मुंह से निकलता नहीं कि मुझ में अहंकार है क्या। तो दूसरे से पूछ रहे मुझ में अहंकार है क्या, तो बोल कौन रहा है ये? तो ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है। इसके लिए जो है ये अकर्ता जो है ये तो सीमित है, परिच्छिन्न है, फाइनाइट है। ये भाव जो है, क्योंकि जो है हमने तो जो है अद्वैत परम सत्य को जाना नहीं है। जो अद्वैत अकर्ता है उसको तो हमने जाना नहीं है, जिसमें अहम भाव ही नहीं रहता। तो मामला ये है कि अहंकार आने से बाकी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यदि हमने उस तत्व को जाना ही नहीं है, क्योंकि इतना आसान नहीं है उस तत्व को जानना, तो फिर क्या है, यदि हम उस तत्व को जान लेते हैं
फिर हमारा तादाद में उस तत्व को जानना मतलब हमारा अहंकार का गलना। अहंकार गलने के बाद में शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रियों से एक साथ में तादाद में नहीं होता, आइडेंटिफाई नहीं होता। जब आइडेंटिफाई नहीं होगा तो कर्ता भोक्ता भाव भी नहीं रहेगा। तो वो सर्वोच्च स्थिति है, सर्वोच्च प्राप्ति है। तो इसलिए जो है यहाँ पर इसको अकर्तृत्व शक्ति भी हमको छोड़ना है, क्योंकि कर्ता भोक्ता भाव जो है ये कर्मफल हेतु से ही आता है। तो ये कर्मफल हेतु को छोड़ने से जो है ये बोध नहीं होगा, ये भाव नहीं रहेगा। माते संग अस्तु अकर्मणि। अच्छा, फिर माते संग अस्तु अकर्मणि मतलब कोई कर्म करना नहीं है, उससे भी आसक्त नहीं होना है कि मैं कोई कर्म नहीं करूँगा। क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे अच्छा कर्म करने से अच्छा बुरा कर्म होता है, फिर हम कर्म बंधन में फंसते हैं, तो कर्म ही नहीं करते, न रहेगी बाज न बजेगी बांसुरी, तो कर्म ही नहीं करते। तो ये भी असंभव है। कर्म तो हमको करने ही पड़ेंगे। कोई कहेगा ये वस्त्रों पे जो है साबुन लगाने का क्या मतलब है, फिर उसी साबुन को हम धो डालते हैं, लगाते भी और धोते भी उसी साबुन को, फिर लगाते ही क्यों है भाई? तो उसको लगाना छोड़ देते हैं। लगाना छोड़ देंगे तो वस्त्र में जो मल है वो निकलेगा कैसे? तो ये बोल रहे हैं कि अच्छा ये कर्म से कर्म बंधन में फंसते तो हम कर्म ही नहीं करते, तो वो भी नहीं होगा। क्योंकि जो है हम कर्म जो है, कर्म तो करना ज़रूरी है। अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करना पड़ेगा, ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म करना पड़ेगा, कर्तव्य के पूर्ति के लिए कर्म करना पड़ेगा। और अगर कोई कहता है कि हमको कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, हम कोई कर्म नहीं करेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, लेकिन फिर भी खाना खाने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा, शौचालय जाने के लिए तो कर्म करना पड़ेगा। तो बिना कर्म के हम रह ही नहीं सकते। तो ये दुराग्रह के तो जो है ये अकर्म से जो है आसक्ति करना, ये भी ठीक नहीं है। न संग अस्तु, माते संग अस्तु अकर्मणि, तो ये भी ठीक नहीं है। तो देखिए कुछ न करने से, तामसिक बनने से, तमस में क्या है? आलस्य, निद्रा और प्रमाद है। कुछ न करने से तो अच्छा है सकाम कर्म करो। सकाम कर्म से अच्छा है कि जो रजोगुणी कर्म जो है, राजसिक कर्म जो है उसको करो। राजसिक कर्म से तो अच्छा है कि सात्विक कर्म करो। सात्विक कर्म भी सकाम कर्म होते हैं, मुझे समाज की सेवा करनी है, अच्छा सात्विक कर्म है, लेकिन मेरे कामना तो है ना उसमें तो सकाम कर्म है। सकाम कर्म से भी श्रेष्ठ है, सात्विक सकाम कर्म से श्रेष्ठ है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म से भी श्रेष्ठ है कर्तृत्व अभिमान रहित कर्म करना, वो तो निष्काम कर्म से भी श्रेष्ठ है। तो फिर जो है, और उससे भी श्रेष्ठ क्या है कि निष्काम कर्म करना ईश्वर अर्पण के बुद्धि से। जो भी हम कर्म करते हैं, हम करता नहीं हैं, हम भोगता नहीं है, कर्म करने वाला भी ईश्वर है, कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है, कर्म के फल भी वही है, कर्म के भोक्ता भी वही है। तो सारा जो है अपने इष्ट देवता के चरणों में समर्पित कर दिया। और उससे भी श्रेष्ठ है जो है हम केवल कर्तव्य कर्म में लगे हुए हैं, वो भी उससे श्रेष्ठ है। और ये जानना कि हम अकर्ता है, वो तो उससे भी श्रेष्ठ है। और उससे भी श्रेष्ठ क्या है? अपने साक्षात स्वरूप में स्थापित होना। वही जो है परम स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है वो भी। उसी में जो है अपने आप को स्थित करना, उसी स्वरूप का जो है बोध करना, रियलाइज करना, वही सर्वश्रेष्ठ है। और स्वरूप में, आत्मा में किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं है। कर्म तो तब होगा ना, हमारे अलावा और कुछ हो तो कर्म होगा। अगर उस परम सत्य के अलावा और कुछ है ही नहीं है और वही अपना स्वरूप है, तो फिर क्या कर्म होगा? वहाँ पे अहंकार भी नहीं है, कर्ता भोक्ता भाव भी नहीं है। अहंकार कब होता है?
जब हम गहरी नींद में होते हैं कोई अहंकार नहीं होता, फिर उससे उठने के बाद में मैं हूँ, उसके बाद में फिर वो है, ये है, ऐसा है, वैसा है, तो अन्य सारी चीज़ें आ गई। जब और कुछ भी नहीं है तो ये अहम भाव भी नहीं होगा। अहम भाव उत्पन्न तब होता है कि मेरे अलावा और कुछ हो, तब ये अहम भाव उत्पन्न होगा, और मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं तो अहम भाव भी उत्पन्न नहीं होगा। मामला ये है। तो इसमें न कर्म है, कुछ नहीं है इसमें। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं कि तुम अधिकारी हो कर्म के, क्योंकि तुम जो है कुछ परिवर्तन लाना चाहते हो, बदलाव लाना चाहते हो, समाज में, देश में बदलाव लाना चाहते हो, तुम जो है ये परिवर्तन करना चाहते हो। जब कर्म कर रहे हो वासना के साथ में, तो उसके संस्कार तो जो है कर्ता पर चिपकेंगे ही। तो वो जो है इसके लिए वासना तृष्णा जो है इसका त्याग करना ज़रूरी है। वो कैसे हो सकता है? तो फिर कर्म करो वासना से छुटकारा पाने के लिए। अभी वासना से छुटकारा कैसे पाना है? देखिए, वासना जो है वो बीज है। वासना से हमारे मन में कामना जागृत होती है, इच्छा निकलती है। अगर वासना न हो तो कामना भी नहीं होगी, इच्छाएं नहीं होगी। और कामना एक बार आने के बाद, किसी चीज़ की इच्छा होने के बाद फिर हम कर्म में पड़ते हैं, तो इस तरीके से जाता है। तो वासना ही नहीं होगी, बीज ही नहीं होगा, तो फिर ये कामना उत्पन्न नहीं होगा। तो वासना नष्ट करने के लिए जो है काफ़ी हद तक अपनी वासना हम नष्ट कर सकते हैं। उसमें 4-5 साधना बताए गए हैं हमारे अलग अलग शास्त्रों में, योग में। तो जो है एक तो कर्मयोग में ही है, निष्काम कर्मयोग से भी हमारी वासना काफ़ी हद तक जो है कम हो सकता है, निष्काम कर्मयोग से। फिर भक्ति योग में जो है जप साधना बताई गई है। जप साधना से भी जो है काफ़ी हद तक जो है हम अपनी वासनाएं घटा सकते हैं। जितनी वासनाएं घट गई उतनी इच्छाएं कम हो गई, तो मन उतना ही शांत रहा। फिर जो है हठ योग में ये बताया गया है मांडू की मुद्रा से हम जो है अपनी कामना कम कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है ये क्रिया योग में बताया गया है कि चिदाकाश धारणा से हम अपनी कामना काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और फिर ज्ञान योग में बताया गया है विवेक से हम अपनी कामना कम कर सकते हैं। विवेक क्या है? इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं पर भी किसी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति संबंध में लवलेश मात्र भी सुख नहीं है। ये विवेक बुद्धि से जो है विचार करके हम फिर जो है काफ़ी हद तक हमारी वासनाएं घट जाएगी, कम हो जाएगा। पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा। जो प्रबल वासना है वो तो भोगे बगैर शांत नहीं होता, तो उसको तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन काफ़ी हद तक इसको हम शांत कर सकते हैं। तो ये जो है वासना तृष्णा घटानी चाहिए। तो फिर कुछ कर्म ऐसे होते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है, कर्तव्य के लिए जो कर्म किया जाता है, और साधना के लिए जो हम कर्म करते हैं, अंतःकरण शुद्धि के लिए जो हम कर्म करते हैं, वो तो अच्छा है। उससे कोई जो है कर्म बंधन में हम नहीं पड़ते। वो तो हमारी प्रगति के लिए अच्छा है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा है। इसमें जो है ये इस प्रकार के कर्म छोड़ने में कोई लाभ नहीं है, इसको तो करना ज़रूरी है। ये बात बताने के बाद में फिर भगवान श्री कृष्ण जो है अगले श्लोक में कहते हैं कि योग्यस्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समः कृत्वा समत्वम योग उच्यते। अब यहाँ पर जो है समत्व योग क्या है उसके बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धनंजय करके संबोधित कर रहे हैं। पूर्ण भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को और अर्जुन ने कृष्ण को जो है अलग अलग नामों से संबोधित किया हुआ है। कहीं पर अर्जुन श्री कृष्ण को केशव कहते, माधव कहते, अच्युत कहते हैं, वगैरह वगैरह। इस प्रकार
श्री कृष्ण भी अर्जुन को कभी अर्जुन है, कभी पार्थ है, कभी कौंतेय है, धनंजय, महाबाहो वगैरह वगैरह कहते हैं। अब यहाँ पर और अलग अलग नामों से संबोधित करके उस श्लोक में भी उसका कोई तो कनेक्शन है, इसके लिए वैसे कहते हैं। धनंजय, धनंजय यानी के धत्ते इति धनम, वो जिससे धारण पोषण किया जाता है, वो जिससे धारण पोषण होता है उसी को धनम कहते हैं, धन। जो चिंता हमें देता है, जो मृत्यु की ओर ले जाता है या मृत्यु का भय दिलाता है, उसको तो हम धन नहीं कहते। तो फिर जो है आध्यात्मिक साधना जो है ये सही मायने में धन है, क्योंकि आध्यात्मिक साधना से हम मन की शांति की ओर जाते हैं, अंतःकरण शुद्धि की ओर जाते हैं, मन शांत हो जाता है आध्यात्मिक साधना से। जो ज़्यादा विचलित होता है, अस्वस्थ होता है, चिंताग्रस्त रहता है, तो उसको शांत करने के लिए तो वो असली धन है सही मायने में। तो इसके लिए जो है हमको अर्जन करना है। किस बात का अर्जन करना है? साधन रूपी धन का अर्जन करना है हमको। और साधन रूपी धन को ही धनंजय कहा गया है। धनंजय, एक अग्नि का नाम भी धनंजय है। तो ये 5 प्राण है और 5 उपप्राण भी है। तो 5 उपप्राण में से एक उपप्राण का नाम भी धनंजय है। तो यहाँ पर जो है कृष्ण कहते हैं, धनंजय तुम तो प्राण रूपी शक्ति हो, प्रकाश स्वरूप हो, तो तुमको जो है अर्जन करना है। क्या अर्जन करना है? साधन रूपी धन अर्जन करना है। तो कर्माणि कुरु, तो सारे कर्म करो, तो जो है कर्तव्य के अनुसार और आश्रम धर्म के अनुसार। ये 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, साथ में जो है वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ये 4 धर्म हैं। हर एक आश्रम के अपने अपने धर्म होते हैं, अपने अपने कर्तव्य होते हैं, तो वो कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है। गृहस्थ आश्रम ही बाकी 3 आश्रम का आधार है। ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का आधार है तीनों का। इसके लिए गृहस्थ आश्रम को भी श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि बिना गृहस्थ आश्रम के बाकी 3 आश्रम तो हो ही नहीं सकते। तो इसके लिए गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता यहाँ पर बताई गई है। तो कर्म करना है आश्रम के अनुसार। योगस्थ संगम त्यक्त्वा कुरु, तो कैसे करना है कि योग में स्थित होकर आसक्ति छोड़कर कर्म करो। योगस्थ संगम त्यक्त्वा कुरु, तो योग में रहकर बिना आसक्ति के जो है कर्म करो। योगस्थ का क्या अर्थ है? कर्म कहाँ होता है? कर्म तो चेतन में होता है, जड़ में नहीं होता। जड़ तो विक्रिय है, इसमें कोई क्रिया नहीं है जड़ में। तो चेतन में ही कर्म की आवश्यकता है, कर्म कर सकते हैं, जड़ में नहीं हो सकता। और हमारा शरीर क्या है? ये चित्त जड़ की ग्रंथि है। शरीर तो जड़ है, इसमें से संचार करने वाला जो चेतन है, चैतन्य रूप, कॉन्शियसनेस, चेतना, तो इसका सम्मिश्रण है। तो ये दोनों मिलकर ही जो है कर्म हो सकता है। तो इनमें ही कर्म होता है, ये चित्त जड़ ग्रंथि में ही कर्म होता है। और वो भी किससे होता है? आभास से, आभास के जरिए होता है। यह आभास क्या है? हम तो आभास नहीं, हम तो आभास के अधिष्ठान है। सबस्ट्राटम कहिए, अधिष्ठान कहिए, उसका आधार है आभास का। और ये आभास क्या है? यही कर्ता भोक्ता भाव ही आभास है। हम तो कर्ता न होते हुए भी अपने आप को कर्ता समझते, भोक्ता न होते हुए भी अपने आप को भोक्ता समझते, ये आभास है। और ये आभास का अधिष्ठान तो चैतन्य है, जो हमारा साक्षात स्वरूप है। तो इसके लिए जो है हमको अपने ही जो है स्वरूप में पूरी तरीके से जो है स्थापित करना है। योगस्थ संगम त्यक्त्वा, बिना फलासक्ति के। तो फल किसके चरणों में समर्पित करना है? देखिए, कर्तृत्व अभिमान रहित होकर कर्म करना लगभग जो है बहुत ही कठिन है, असंभव ही समझे
असंभव तो नहीं कह सकते, बहुत ही कठिन है। तो दूसरा उपाय क्या है? तो चलो, जो कुछ भी कर्म किए हैं वो सारे अपने इष्ट देवता के चरणों में समर्पित कर दिए। ये कर्म भी आपका ही था, कर्ता भी आप ही थे, उसका फल भी दाता आप ही हो, फल के भोक्ता भी आप ही हो। ये तो आसान तरीका है, भक्ति मार्ग में यही चलता है, भक्ति योग में अपने इष्ट देवता के चरणों में सब कुछ तेरा तुझको अर्पण। वो कहते हैं, करते कम है। तो ये जो है, इसमें फिर कहते हैं कि सिद्ध्य असिद्ध्य समो भूत्वा, सिद्ध्य असिद्ध्य समो भूत्वा, यानी कि जो प्राप्त हो गई है, अप्राप्त हो गया, किसी में यश मिला है, किसी में अपयश मिला है, दोनों को समान समझिए, दोनों को एक समान समझिए। अगर कोई प्राप्त हो गया, यश मिला है, तो उछल कूद नहीं करना है, या फिर किसी में जो है अपयश हो गया तो फिर रोना धोना नहीं है, दोनों को समान समझिए। इस प्रकार से कर्म करिए क्योंकि कर्म के बाद में दोनों प्रकार के जो है रिजल्ट निकल सकते हैं, किसी में यश मिल सकता है, किसी में अपयश भी मिल सकता है, ये दोनों भी प्रकार के हो गए। समत्व भाव उसी को कहते हैं। तो यदि कर्म जो पूर्ण भी नहीं हुआ है तब भी जो है उसमें दुखी होना नहीं चाहिए, समत्व भाव रखना चाहिए। सारा कुछ जो है कर्म तो हमको करते जाना है, सारा कुछ ईश्वर पे छोड़ देना है। इसमें यश भी आपका है, अपयश भी आपका है, अन्यथा हम जो है अपयश आपका, यश मेरा है। सक्सेस जो भी होगा, अच्छा कुछ भी होगा, मेरा है। यदि कुछ लोग मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं, सक्सेस हो गया तो सब उसका क्रेडिट लेने के लिए तैयार रहते हैं, मेरे वजह से ये सक्सेसफुल हो गया है। और फेल हो गया तो सब एक दूसरे को दोष देते, उनके वजह से हो गया, इनके वजह से, इसने काम ये नहीं किया, उसने काम वो नहीं। जो टीम वर्क होता है ना, टीम वर्क में अगर सक्सेस हो गया तो सब क्रेडिट लेते हैं, और फेल हो गया तो सब एक दूसरे को दोष देते रहते। तो इसीलिए अब सब कुछ जो है ईश्वर पर ही छोड़ दो, वही अच्छा है। समत्वम योग उच्यते। अब ये समत्वम योग क्या है, इसके बारे में जो है हम और विस्तार पूर्वक कल के सत्र में करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आपका बहुत बहुत आभार स्वामी जी। आपने दो वाक्यों के इस श्लोक में मनुष्य के पास बुद्धि है, विचार है, हम उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, और कर्म का अधिकार ही है सिर्फ मनुष्य के पास, फल देने का अधिकार या पाने का अधिकार नहीं है। जीवन के तमाम उदाहरणों के द्वारा आपने हमें प्रेरणा दी सत्कर्म करने की। आपने प्रारब्ध भाग्य की व्याख्या की, कर्म की व्याख्या की, कर्म बंधन की व्याख्या की। ईश्वर की कृपा सत्कर्म के लिए आवश्यक है। अद्वैत की जानकारी दी। आपका प्रिय विषय वेदांत है, और आपने यह भी हमें समझाया कि फल की आसक्ति के बिना हम कर्म में निरंतर रत रहें, यही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। निष्काम कर्मयोग यह गीता का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, और अगर हम ये जान गए तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। आपने अहम का त्याग करने, कामना और तृष्णा के बिना समत्व भाव के साथ कर्म करने की हमें प्रेरणा दी। हम निरंतर अगर आपके इन वचनों को सुनते रहेंगे सप्ताह भर, तो हमारी आत्मिक उन्नति अवश्य होगी, इसका मुझे विश्वास है। अंत में आपने समत्व भाव की सूचना दी कि किस प्रकार गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि सुख दुखम समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। सुख और दुख, लाभ और जय, हानि, लाभ और हानि, जय पराजय, इनसे ऊपर उठो और निरंतर कर्म करते रहो। तो यह गीता का सारांश हमें आपने दिया। हम आपके बहुत बहुत हृदय से आभारी हैं, और हर वर्ष हम भाग्यशाली हैं कि सोमैया परिवार द्वारा आयोजित यह ज्ञान यज्ञ
बरसों इसी प्रकार शताब्दियों तक चलता रहे, हमारा यही विश्वास है। बहुत बहुत आभार स्वामी जी।